लोन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और ये कैसे लिया जाता है और इसके नुकसान और फायदे क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भदौरिया आपका अपना टेक एंड फाइनेंस पर आज लोन के संबंध में वीडियो बनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप अंत तक देखेंगे। हम बात करेंगे लोन के बारे में। लोन हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे होम लोन के हो या एजुकेशन लोन हो या घर की ज़रूरतों के लिए हो। लोन किसी न किसी रूप में आदमी को लेना ही पड़ता है, पर अगर इसे सही तरह से समझ कर लिया जाए तो लोन ज़रूरत बन सकता है, और लोन को अगर बिना समझे लिया गया तो ये आफत कहलाता है। तो चलिए आज आसान भाषा में समझाता हूँ लोन होता क्या है। लोन मतलब बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा दी गई वो राशि जो एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, उस पर उसके बदले में बैंक आपसे ब्याज लेता है। आपको एक निर्धारित दिनांक पर उस राशि को जमा करना पड़ता है, उसे कहते हैं ईएमआई। तो ये है लोन। अब लोन कितने प्रकार का होता है, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, लोन कितने प्रकार का होता है। लोन 5 तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल लोन, दूसरा होता है होम लोन, तीसरा होता है एजुकेशन लोन, चौथा होता है बिजनेस लोन और पांचवा होता है व्हीकल लोन। पर्सनल लोन जो बैंक अपनी स्वेच्छा से अपनी गारंटी के अनुसार दे देता है आपको, आपकी सैलरी के हिसाब से। होम लोन आप किसी घर को जब परचेज करते हैं तो घर को लेने से पहले उसके कुछ कागजात बैंक अपने पास रखता है, उसके बदले में आपको लोन देता है, उसे कहते हैं होम लोन। एजुकेशन लोन जब आपको जरूरत या हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो एजुकेशन लोन सरकार द्वारा समय समय पर बहुत से स्टूडेंटों को दिया जाता है। फिर आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में आप अपने जीएसटी रजिस्टर्ड करा करके, और आज की डेट में एक सर्टिफिकेट होता है एमएसएमई, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से भी बिजनेस लोन को ले सकते हैं। इसमें आपको अपने 2 से 3 साल का रिटर्न भी दिखाना पड़ता है, जो आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, उसकी फाइल दिखा करके ही आपको बिजनेस लोन भी दिया जाता है। अब बात आती है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन क्या है? व्हीकल लोन में आपको कार या मोटरसाइकिल कुछ भी खरीदना है वो आपको आसानी से मिल जाती है, और कम ब्याज दरों पर काफी फाइनेंस कंपनी इन्हें फाइनेंस कर देती हैं। आपको बताऊंगा लोन के फायदे। लोन के क्या क्या फायदे होते हैं। लोन को समय पर भरने से आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, और बड़ी जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं लोन के माध्यम से। ईएमआई के माध्यम से आपने किसी बड़ी राशि को लिया तो जब आप ईएमआई से भरते हैं तो आसान तरीके से ईएमआई भर देते हैं, तो इसे कह सकते हैं ईएमआई से आसान तरीके से कर्ज चुकाना। बिजनेस और पढ़ाई में मदद मिलती है। ईएमआई में आसान भुगतान होता है, जितनी बड़ी धनराशि ले लो आप ईएमआई के माध्यम से आसान भुगतान कर सकते हैं, इससे आप पे बर्डन पता नहीं चलता। और बिजनेस और शिक्षा के लिए भी ले सकते हैं। सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है लोन के माध्यम से। अब लोन के नुकसान, लोन के क्या क्या नुकसान है ये भी जान लीजिए। ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, ईएमआई समय से नहीं भरेंगे तो पेनल्टी भी लग जाती है। ज़्यादा लोन लेने से फाइनेंशियल टेंशन ज़्यादा बढ़ती है। अपनी सैलरी का 30 से 40% तक की ही ईएमआई बनवाएं, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। लोन के फायदे, बड़ी जरूरतें तुरंत पूरी होती हैं। कितनी भी बड़ी जरूरत हो आप लोन के माध्यम से तुरंत पूरी कर लेते हैं। ईएमआई में आसान चुकाना, क्योंकि कितनी बड़ी आप राशि ले लो उसे ईएमआई के माध्यम से करवा लो तो आपको पता नहीं चलता बोझ का कि आप पे इतनी बड़ी राशि का उधार दिया है। ईएमआई में आसान चुकाना। बिजनेस और पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप पर्सनल लोन लेते ही हैं। सही समय पर चुकाने से सिविल स्कोर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप सही समय पर पैसा अपना चुकाएंगे तो आपका सिविल स्कोर को अच्छा होने में मदद मिलती है। अब लोन के नुकसान। लोन के नुकसान मतलब ब्याज ज़्यादा भरना पड़ता है। और दी गई तारीख पर अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आप पर पेनल्टी भी लगती है। फाइनेंशियल टेंशन बढ़ जाती है, पूरी तरह से फाइनेंशियल टेंशन आपकी बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी ईएमआई यदि बंधवाते हैं तो अपनी सैलरी का
टोटल सेविंग का 30 से 40% ही हमें ईएमआई में भरना चाहिए। डिफॉल्ट करने पर कानूनी कार्रवाई होती है, यानी कि यदि आप होम लोन लेते हैं और आपने 2 किस्त छोड़ दी या बिना बताए किसी कारण से तीसरी किस्त को छोड़ते हैं तो आपके घर पे लेटर आना, कानूनी कार्रवाई बैंक अपनी तरफ से करने लगता है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट। कानूनी कार्रवाई होने लगती है। लोन लेने से पहले कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें जरूर ध्यान रखें। एक तो हमेशा हिडन चार्जेस जरूर देखें। दूसरा, साइन करते वक्त अपना एग्रीमेंट पूरा ध्यान से पढ़ें। ब्याज दर को कंपेयर करें अन्य बैंकों से, अन्य फाइनेंस कंपनियों से भी। जहां आपको आपके बचत के अनुसार आपके सुटेबल मिले वहीं आपको बैंक लोन लेना चाहिए। जरूरत है तभी लोन लें और अपनी सैलरी का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, अपनी सैलरी का 30 से 40% तक की ही किस्त का लोन लें, जो आप मंथली 30 से 40% भर सकें। मैं आपको बताऊंगा लोन भरने का सही तरीका, मतलब लोन को कैसे चुकाएं। सबसे पहला, समय पर, दी गई समय पर, तारीख पर अपना भुगतान करते रहें। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप पार्ट पेमेंट करें। क्रेडिट कार्ड से कभी भी ईएमआई पे ना करें। अननेसेसरी खर्च पर काबू पाएं, नियंत्रण लगाएं, अननेसेसरी खर्च ना करें। दोस्तों, अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोन ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। लोन जरूरत के हिसाब से होता है। यदि इसे समझ कर लिया जाए तो लोन आपकी जिंदगी बना देता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर देता है। और यदि इसे आप बिना समझे लेते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल टेंशन भी दे सकता है और मानसिक तनाव तो देगा ही देगा। तो लोन लेने से पहले ये सभी बातें ध्यान रखें, उसके बाद ही किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन कराएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए समय समय पर इससे भी अच्छे वीडियो और मोटिवेट होकर के बना सकूं। जय हिंद।